बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि बताओगे वो बिटिया आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ कहाँ पढ़ी, क्या जानकारी दीजिए इसके बारे पहली पढ़ती थी यही ककोड़ी में। हाँ, में। कहाँ तक पढ़ी ककोड़ी में, कौन सी क्लास तक? ककोड़ी में 8वीं तक से पढ़ी। उसके उसके बाद बाद छत्तीसगढ़ में 9वीं तक से पढ़ी और उसके 11वीं बाद 12वीं फिर ये जूनियर कॉलेज क्या नाम था लास्ट कॉलेज का? रुक्मणी देवी शंकरलाल जूनियर कॉलेज ककोड़ी। जिस तरह बताया कि इस तरह मतलब आप लोग घर में नहीं थे, जल्दी गए थे, तो क्या सच्चाई क्या है, क्या लगता है आप लोग को, किस तरह बताएं, क्या बोलेंगे? सर सच्चाई यही लगता है कि जिस दिन हम निकले उस दिन पहली बार एक लड़की सी करके उससे कुछ अंदर में बहसबाजी हुई थी उनका। उसके बाद फिर हमारे जाने के बाद फिर सवा घंटा तक से उससे बातचीत हुआ घर के बाहर। और उसके बाद फिर हमको खबर मिला 1:30 बजे कि हमारी लड़की जल गई है। डायरेक्ट नहीं बोले खत्म हो गई, बस जल गई। तो मैंने डॉक्टर वगैरह को फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरी लड़की जल गई है, थोड़ा सा एम्बुलेंस लेके चले जाइए करके। तो वो आए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था। और फिर हम लोग पहुंचे तो देखे कि खत्म हो चुकी थी वो जल के। और बगल में पेट्रोल रखा था, उसमें आधा थोड़ा सा पेट्रोल बाकी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसको गला दबा के मार के जला दिया है कि मेरी लड़की ऐसा ऐसा आत्महत्या का कदम तो नहीं उठा सकती। उसके साथ बड़ी कुछ घटना हुआ है या तो भी बहुत कुछ उसके साथ। जो एक मास्टर था उसके साथ प्रेम मोहब्बत में थी। कहाँ के? जूनियर कोटा का रहने वाला था, जूनियर कॉलेज में पढ़ाता था। तो उसके साथ 11वीं 12वीं में नाबालिग में ही उसके साथ था, फोटो वोटो खींचता था और उसके साथ संबंध बना के उसको प्रलोभन देके कि शादी करूंगा करके वो उसके साथ अनैतिक किया उसने। ये सब बात हमको लैपटॉप में पता चला उसके। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो दूसरे लड़की के साथ अफेयर चालू कर लिया। तो उस बीच में मेरी लड़की का माइंड डिस्टर्ब हो गया और उसी टेंशन में वो लड़की आई थी। तो उसी उसी की वजह से ही खत्म हुई। या तो फिर उसने खुद आके हमारे गैर हाजिरी में भी आते रहता था, कभी छत से आता था, कभी बाड़ी तरफ से कूद के आता था। और ये सब अपने वो हेडमास्टर्स करके संरक्षण में काम हुआ है, उनको सब पता होने के बाद तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया और मेरी लड़की के साथ ये घटना घटी। उसी की वजह से ही मेरी लड़की मरी। इसकी शिकायत आप लोगों ने अभी तक कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत हमने थानेदार साहब को पहले कंप्लेन किया, उसके बाद फिर एसपी साहब को दिए, फिर डीआईजी साहब को दिए, फिर एसपी साहब को दिए, शिक्षा अधिकारी को दिए, कलेक्टर साहब को दिए और देवेंद्र फडणवीस साहब को भी दिए, मानव अधिकार वालों को दिए, सभी को पत्र के माध्यम से दिए हैं। इतनी शिकायत करने के बाद फिर क्या क्या जांच पड़ताल हुई अभी तक? सर हमारे आज 9 नवंबर 2023 का घटना है। आज 4 महीना से ऊपर हो चुका है, हमको कोई भी रीजन मालूम नहीं चला है। ना वो मास्टर जिससे हमको डाउट है उसको ना गिरफ्तार किए, ना उसके कोई कार्रवाई की है। और हमारी लड़की कैसे जली, क्यों जली या किसने मर्डर किया, इसके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मेरी लड़की का मोबाइल भी वो लोग जब्ती कर लिए हैं। तो हमको कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। जब भी फोन करते हैं तो स्मरण मतलब पोस्टमार्टम आने दो तब करेंगे बोलते हैं। तो कभी कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली है अभी तक से कोई भी रिपोर्ट। लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है, लैपटॉप में क्या कुछ देखे तो क्या मिला? लेटर है इस प्रकार का, एक मेरे नाम से है, पापा के नाम से, और एक ओबीके संवादी के नाम से। इस प्रकार का क्या लिखा है? वो मेरे नाम से तो ऐसा लिखा है कि पापा सबसे अच्छे हैं, केयरफुल हैं, मतलब ध्यान रखते हैं, आई लव यू पापा वगैरह लिखे हैं। और विके संवादी के बारे में लिखे हैं कि इस दिन छत में आके मेरे से मिले, रात भर मिले, इस दिन यहाँ पर मिले, उस दिन शादी में गए थे वहां मिले और ये मेरा साथ देगी करके। तो बेटी पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर का कोर्स मतलब नीट की तैयारी कर रही थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया होगा कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा होगा, क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि उसको तो 11वीं 12वीं से प्रेम के जाल में फंसा के उसके साथ अनैतिक वो किए और उसके बाद फिर उसको धोखा दिए, तो उसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया। और वो लड़की उसी दिन आई थी, तो उससे भी बहसबाजी हुआ है और उसी चक्कर में ये या तो फिर उसकी प्रताड़ना से खुद से जली है या तो फिर वो लोग मार दिए हैं, गला घोट के मार के जला दिए हैं, ऐसा लगता है। शासन पर तो क्या गुहार लगाएंगे आप? शासन से विनती करता हूँ कि 4 महीना हो चुका है सर, मेरी लड़की
लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई भी इतने हर अधिकारी को देने के बाद भी अभी तक से किसी ने उसको ध्यान ना देते हुए अभी अभी तक मुझे ये भी पता नहीं चला कि मेरी बेटी क्यों मरी, किस कारण से मरी, किसने मारा। मुझे न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। इस प्रकार से पूरा मामला बताए उन्हें कि क्या कहाँ पढ़ती थी बच्ची, पढ़ाई में कितनी होशियार थी नहीं थी, किस प्रकार डॉक्टर का कोर्स कर रही थी, डॉक्टर बनना चाहती थी पर डॉक्टर सपना सपना ही रह गया। कि इस देश में नारा चलता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर बेटी की जो शिकायत हुई है उस प्रकार का घटना होने के बाद उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। जहां जहां इन्होंने शिकायत की है वहां वहां शिकायत करने के बाद भी जितनी लेवल पे जांच होना चाहिए थी उतनी जांच लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए, पर जितनी जांच होना चाहिए थी इन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि उसकी जांच होना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि लगभग 11वीं 12वीं में जब पढ़ रही थी वो उस समय शिक्षक थे तो उनके साथ प्रेम प्रकरण रहा होगा, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको धोखा मिला होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं कदम उठाया होगा, ऐसा भी लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गांव गए थे तो इनका कहना ये भी है कि किसी ने गला दबा के मार दिया गया होगा। मतलब क्या साजिश थी क्या नहीं, अब ये जांच पड़ताल होने के बाद क्या सच सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। अभी 4 महीने हो गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई, ऐसा इनका कहना है। और जो मोबाइल था बच्ची के पास वो मोबाइल भी फॉरेन रिपोर्ट के लिए गया है कि ऐसे रिपोर्ट कुछ कागज है उसमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें रिपोर्ट में क्या सामने आता है, जांच पड़ताल में क्या सामने आता है और उसमें क्या सच है, यह जो है देखने वाली बात होगी। और शासन प्रशासन ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इसकी जांच पड़ताल हो और जो भी इसमें दोषी हो उन्हें गिरफ्तार कर जो भी कानून प्रक्रिया से जो भी नियम के अनुसार जो उनको सजा दी जाए या फिर जो भी नियम के अनुसार उनको सजा मिलने की इन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डॉक्टर बनने का सपना जो है सपना रह गया। बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, देवरी, गोंदिया।